Hello students, good morning. So in the previous slide we were discussing about election and representation. We have discussed about the relationship between election, democracy, why elections are important in democracy, what is democracy, what is the relation between them. So today we will be starting with types of election. See, there are many types of election. बहुत तरह से करवाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं that we will be discussing. देखो, there are many different types of election system in India. We will be talking about India. And the system is that the candidates who get the highest number of votes, he gets elected and he is chosen as a representative. ऐसे ही हम वोट करते हैं इंडिया में, इलेक्शंस होते हैं और जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलते हैं उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है. यही है हमारा सिस्टम. But in other countries there are different methods of electing a candidate. The system which we are following in India is not being followed everywhere in the world. अलग-अलग है. Now there may not be electing only the person who has got the highest number of votes, but also who has got the second or the third highest number of votes. कुछ जो इलेक्शन है वो इस तरह के भी होते हैं कि जरूरी नहीं है द पर्सन हु हैज स्कोर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट उसी को वही विनर डिक्लेयर होगा. सो कैसे वो अभी हम आगे बात करेंगे. एंड द थर्ड हाईएस्ट नंबर जो आया है हो सकता है वो भी विनर हो. ये भी एक प्रोसीजर वे में होता है. बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर्स डज नॉट मीन दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द कंट्री. ऐसा नहीं है. Even if they are following the different sort of election system, it doesn't mean that they are not having democracy. Democracy कल भी हमने पढ़ा था कि दो टाइप की होती है. यहाँ पर there are countries जो कि mock elections करवाते हैं, fake elections करवाते हैं, लाइक चाइना हमने एग्जाम्पल भी देखा था. तो ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट रैंकिंग वाले कैंडिडेट को अगर हम इलेक्टेड नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है. ऐसा हम नहीं कह सकते. डिफरेंट डेमोक्रेसीज हैव देयर ओन वे ऑफ इलेक्टिंग. नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट दिस फर्दर. वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम. अभी हम जिसकी बात करेंगे वो दो सिस्टम है. पहला क्या है? पहला है एफपीटीपी सिस्टम. हम दो मेन इलेक्शन की बात करेंगे, एफटीपी सिस्टम और दूसरा है प्रोपोर्शनल सिस्टम. अब हमारा जो एफपीटीपी सिस्टम है इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. अब ये जो है हमारा इन दिस इलेक्शन सिस्टम whichever candidate has more votes then all other candidates will win the election and he will be chosen as the representative. जैसे India has adopted the FPTP system. भाई FPTP सिस्टम क्या बोलता है? हमने वोट दिए, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. ये कैसे, कहाँ, कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है? इंडिया में. ऐसे करते ना हम वोटिंग. तो एफपीटीपी सिस्टम इंडिया में है. एक चीज और समझो इसकी, whichever candidate has more vote than other candidates, वो तो हो ही गया. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है. इस सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम है. एक एग्जांपल लेते हैं हम. चलो इसका. इन 1984 also the year when Indira Gandhi was shot dead, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था इस ईयर में, कांग्रेस पार्टी वोन 80% ऑफ सीट्स. 80% सीट्स मिली थी. 415 सीट्स मिली थी उन्हें आउट ऑफ 543.
कब? 1984 के इलेक्शन में। 1948 के इलेक्शन में इंडिया में हम देखते हैं 543 सीट्स में से 415 सीट्स जो है वो किसको मिली थी? कांग्रेस पार्टी को मिली थी। By this standard, everybody will think that if Congress has won 80% of seats, then large number of people would have voted for the Congress party only. यही क्लियर हो रहा है ना भाई? 80% मेजोरिटी से 1984 में 80% मेजोरिटी से कांग्रेस जीत के आई, तो क्या सोचेंगे हम कि भाई 80% लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस को, 80% सीट जीती है उसने, लेकिन ऐसा नहीं था। The number of people would have voted for the Congress party, that is 80%, but this did not happen. Only 48% of Indian voters have voted for Congress party, जो कि 50% से कम है। मतलब कि अगर हम 100% की बात करते हैं तो खाली 48% जो है वो जनता चाहती है कि कांग्रेस आए। लेकिन अभी अगर हम इसका बैलेंस देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 52% ऑफ जनता नहीं चाहती है कि कांग्रेस आए। 48 ने दिया है, 52 ने नहीं दिया, तो मेजॉरिटी किस चीज की है? नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स की मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर हमको नजर आती है। लेकिन ये इतना बड़ा गैप कैसे है? ये कैसे हो गया भाई? इतने बड़े उससे जीतने के बाद तो हम क्या देखते हैं कि 50% जो पीपल है दे हैव नॉट वोटेड फॉर देम। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्दर। दिस हैपेंड बिकॉज इन आवर कंट्री देयर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। हमारी कंट्री में कुछ अलग तरीका है इलेक्शन का। Our country is divided up into 543 constituencies. हमारी जो कंट्री है कैसे डिवाइडेड है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, एक निकल के आता है, एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टेड। जिसने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लिए वो इलेक्ट हो गया। दिस मीन्स दैट winning candidate need not secure a majority of votes, that is 50%, and this is FPTA system, and it is also called the plurality system. इसको plurality system भी कहा जाता है। The candidate who crosses the post first is the winner. तो plurality system या FPTA system एक बार फिर हम देखते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको बहुत ढंग से समझने की जरूरत है। क्या करते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। लेट्स से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 1000 वोटर्स हैं। अब अलग अलग कैंडिडेट्स ने क्या करा? अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, दे are there to fight election. So let's say there are 5 candidates, 100,000 voters हैं और 5 candidates हमारे यहाँ पे हैं और एक है जो जीतेगा इन 5 में से। तो क्या हुआ कि अब 1000 वोटर्स में से 50% 500 हिसाब से तो 500 वोटर्स जिसको वोट दे उससे ज्यादा उसी वही सपोज करेगा कि जीत गया इलेक्शन। लेकिन हम क्या देखते हैं? कैंडिडेट 1 2 3 4 5। अब क्या होता है? ही सिक्योर्ड 10%, ही सिक्योर्ड 7, 18, 9, 12, ऐसे इन्होंने सिक्योर करे। तो क्या है? ये 18% वाला जो कैंडिडेट है वो विनर हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि भाई 1000 में से सिर्फ 18 लोगों ने तो वोट दिया इसको, बाकी तो चाहते ही नहीं। आधे वोट देने नहीं है, इतने लोग देने हैं, इनमें जिस जो हाईएस्ट जिसको मिला वो जीत गए।
ये है FPTA सिस्टम. नाउ लेट अस गो बैक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन. कौन सा था हमारा? वी वर टॉकिंग अबाउट कांग्रेस. नाउ गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हाई कांग्रेस won 80% of seats and less than 50% of votes. ये जो गैप है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है. ये गैप कैसे रहा? Because in many constituencies Congress party get less divided among opposition parties, but when the vote got divided amongst opposition, then even they could not win, because first they did not get majority and they get lesser number of votes because the votes were divided among large opposition parties. बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज थे जिनके बीच में वोट बट गए. आधे लोग जो है वो वोट देने ही नहीं आए, और जो देने आए उनका जब डिवीजन हुआ तो जितना परसेंट मिला हम उसकी बात कर रहे थे. सो कांग्रेस, और जब वो वोटों का डिवीजन हुआ, जितने कैंडिडेट जो है वो वोट देने के लिए आए, उनमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिले. तो हम देखते हैं दिस इज द रीजन दैट इवन इफ दे गॉट लेस वोट्स दे वॉन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स. बहुत कम वोट जीत पाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उन लोगों को क्या होता है, इलेक्शन जीत जाते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से. हम देखते हैं विच सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज अडॉप्टेड इन इंडिया. हमने देखा कौन सा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. सेकेंडली हम देखते हैं कि व्हाट इज FPTA पोस्ट सिस्टम. क्या है ये FPTA पोस्ट सिस्टम? FPTP system means the election system when a candidate win more votes than all the other candidates and is declared as a elected participant. हमने एक और चीज देखी, प्लूरैलिटी सिस्टम क्या है. प्लूरैलिटी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड FPT. इसी FPTP सिस्टम का ही दूसरा नाम है ये. अब plurality system is also called FPTP. It means an election system where a candidate win more votes than all other candidates and is declared elected. सेम चीज है दोनों. ठीक है, आगे चलते हैं कि does this FPTP system it has any shortcomings? कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? जी बिल्कुल है. कौन कौन सी है? बहुत सारी हैं. अभी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो डिस्कस भी की हैं. इन दिस सिस्टम इवन इफ कैंडिडेट हैज नॉट वोन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ही विल विन. भाई नहीं मिल रही है उसको मेजॉरिटी तो भी वो जीतेगा ही जीतेगा. हम उसको जीतने से नहीं रोक सकते. दिस मीन्स दैट इवन इफ 50% ऑफ पीपल डू नॉट लाइक दैट ही और शी शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव, देन ऑल्सो द कैंडिडेट विल विन. आधे से ज्यादा लोग नहीं चाहते उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखना, फिर भी वो जीतेगा. द रीजन इज दैट द अदर वोट्स गेट डिवाइडेड अमंग अपोजिशन पार्टीज. सो दिस सिस्टम डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ ऑल. FPTP सिस्टम में ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है. हियर द पार्टी विन हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. जिस भी पार्टी को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले वो जीत जाएगी. So this means any new party cannot win because they might not be able to win. क्यों नहीं जीत पाएंगे? वो इसीलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स तो इनिशियली बिगिनिंग में उनको कम मिलेंगे. So this system discourage new parties to enter into politics. FPTP सिस्टम डिस्करेज करता है नई पॉलिटिकल पार्टीज को निकल के आने के लिए. अब हम एक चीज और देखते हैं, विच इलेक्शन सिस्टम हैड बीन अडॉप्टेड इन इंडिया. कौन सा हमने देखा, कौन सा सिस्टम है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे FPTP सिस्टम है. सो दिस वाज ऑल अबाउट FPTP सिस्टम. अब हम देखते हैं एक और सिस्टम जिसकी हमने बात की थी. कौन सा सिस्टम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि PR सिस्टम भी बोला जाता है. तो अब हमारा PR सिस्टम क्या बोलता है? दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम. इट मीन्स दैट व्हेन वोट्स आर काउंटेड each party is
allotted the seats according to the votes it has won. मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं और वोटों का जब वोट बांटे जाते हैं तो हर पार्टी को वोट अलॉटेड किए जाते हैं उसकी सीट के अकॉर्डिंग, कितनी सीट उसने जीती वो परसेंटाइल ऑफ वोट उनको अलॉट किया जाता है. अ पार्टी गेट दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल सिस्टम. अब अ पार्टी गेट्स द सेम proportion of seats as its proportion of votes. कि भाई इनको 18, जैसे अभी हमने वो 1000 वाला एग्जाम्पल देखा था ना, हमने उस 1000 वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था, 18% वोट वाला विनर था, 9, 12, 6, 8 वो सब हार गए थे क्योंकि नंबर ऑफ वोट सबसे ज्यादा उनको मिले. लेकिन पीआर में हम क्या देखते हैं, सबको इतने परसेंट ही मिलेगा, भाई 18% इनको मिला तो 18% लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट इनको दे दी जाएगी. तो इस तरह से जो डिवीजन है वो उसमें होता है. दिस मीन्स इट इज, अभी इसको दोबारा हम देखते हैं. अ पार्टी गेट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स. ये तो हो गया हमारा पीआर सिस्टम. दिस मीन्स इट हैज गॉट 48% ऑफ वोट्स, देन इट विल गेट 48% ऑफ सीट्स. अगर जैसे वहां हमने देखा कांग्रेस पार्टी को 80% ऑफ सीट्स मिली, जबकि उसका परसेंटेज क्या था उसका सीट का लोगों का परसेंटेज था 48. तो एफपीटीए सिस्टम में तो वो जीत गए, लेकिन अगर पीआर सिस्टम होता तो उनको 48% सीट ही मिली होती. दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल सिस्टम. अब देयर आर 2 वेरिएशंस इन पीआर सिस्टम. 2 प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, 2 वेरिएशंस हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है. देखो, पहला, व्हेन द कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये क्या है, हमारी कंट्री यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मानी जाएगी. इन दिस ओनली वन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड वेयर कैंडिडेट गेट सीट्स अकॉर्डिंग टू द वोट्स दे हैव वोन. पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा जिस पार्टी ने प्रोपोर्शन में जितनी सीटें जीती हैं, जितना परसेंटाइल ऑफ वोट जीता है, उसके अकॉर्डिंग सीट्स का डिवीजन होगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में. इन दिस ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट की लिस्ट बना के दे दी जाएगी इलेक्शन कमीशन को. एंड उसके बाद क्या होगा, दे आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द वोट्स दे हैव वोन. In this system, more than one representative come to power. ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी उस पार्टी के वहां पर आ सकते हैं. एंड व्यूज, अब इससे क्या होगा, दे व्यू ऑफ डिफरेंट सेक्शन आर गिवन रिप्रेजेंटेशन. हो सकता है यहाँ पर उनको कुछ और रिप्रेजेंटेशन मिला है, लेकिन वहां पर उनकी पार्टी को मिला रिप्रेजेंटेशन, उनको वोट्स नहीं मिला है, फिर भी वो जीत, तो डायरेक्ट कैंडिडेट फाइट नहीं कर रहा है ना. अब क्या हो रहा है, दिस सिस्टम इज फॉलोड इन इजराइल. अब जहां पर देखो छोटी कंट्रीज हैं वहां पीआर सिस्टम जो है ठीक है चल जाता है. हमारे जैसी बड़ी कंट्री में जो है वो पीआर सिस्टम नहीं होता. अब हम देखते हैं इजराइल वगैरह जैसे छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ पे हो जाता है. हियर वोट फॉर द पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट. पार्टी ने अपने 10 कैंडिडेट की लिस्ट दे दी कि भाई ये 10 कैंडिडेट है हमारे, उनकी पार्टी जीत गई तो कितना रिप्रेजेंटेशन मिला. सपोज 18% रिप्रेजेंटेशन मिला, 18% रिप्रेजेंटेशन में 2 सीट आती है तो वहां से 2 सीट उनके कैंडिडेट को दे दी जाएगी. अब छोटी जगह पर ये पॉसिबल हो जाता है. So here is one candidate is held responsible, but in FPTA system there is one candidate for one constituency who can held accountable and answerable. So अब FPTA सिस्टम में तो सिंगल कैंडिडेट है, वही रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए, लेकिन पीआर में क्या है, वो दोनों कैंडिडेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे. दे आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द कॉमन पब्लिक. सो दिस इज द डिफरेंस. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है. अब इसके डिफरेंस को देखो. कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, एफपीटीए में हम देखते हैं पहले क्या होता है, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स. वो क्या कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाती हैं. एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव.
voter votes for candidate. A party may get more seat than votes in each election. जैसे कांग्रेस पार्टी का भी हमने एग्जाम्पल देखा, कहाँ कहाँ पर है ये, यूके में है, इंडिया में है, इसमें है। अब यहाँ पीआर सिस्टम की हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, द कंट्री में नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द कंट्री मे बी ट्रीटेड एज वन लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी, मोर देन वन रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड for one constituency, voters vote for party, every party gets seat according to the votes polled। और कौन सी कंट्री में है, इज राइट, वहां पर जो है वो पीआर सिस्टम फॉलो किया जाता है।